दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल जी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में आरएसआई के बारे में। आरएसआई क्या है? आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वित्तीय बाजारों में विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाला एक तकनीकी संकेत है। इसका उद्देश्य हाल की व्यापारिक अवधि की समापन कीमतों के आधार पर किसी शेयर या बाजार की वर्तमान और ऐतिहासिक ताकत या कमजोरी को चार्ट करना है। आरएसआई एक गति थरथराने वाला है, जिसका अर्थ है मूल्य आंदोलनों की गति और परिवर्तन को मापता है। इसे 0 से लेकर 100 के पैमाने पर प्लॉट किया जाता है। उच्च मान यह दर्शाता है कि सुरक्षा अधिक खरीदी गई है। कम मान यह दर्शाता है कि शेयर अधिक बेची गई है। आरएसआई की गणना निम्नलिखित सूत्र के उपयोग करके की जाती है। आरएसआई ये होता है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस औसत लाभ डिवाइडेड बाय औसत हानि। ये एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले से ये कैलकुलेट होता है। औसत लाभ पिछली अवधियों में सभी समापन मूल्य वृद्धि का औसत है। औसत हानि पिछले एन अवधियों की घटी सभी समापन कीमतों का औसत है। अब एन के लिए डिफॉल्ट मान 14 है, लेकिन इसे व्यापारी की आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है। आरएसआई का उपयोग कैसे करें? आरएसआई का उपयोग आमतौर पर किसी सुरक्षा में या शेयर में अधिक खरीद और आर्थिक बिक्री की स्थिति की पहचान करने के लिए की जाती है। जब आरएसआई 70 से ऊपर होता है तो इसे अधिक खरीदा हुआ माना जाता है, यानी ओवर बॉट सिचुएशन, और यह संकेत दे सकता है कि सुरक्षा यानी शेयर में अभी सेलिंग होगा। जब आरएसआई 30 से नीचे होता है तो इसे ओवर सोल्ड माना जाता है, और यह संकेत दे सकता है कि सिक्योरिटी या शेयर में रिबाउंड होने वाला है, यानी बाइंग होने वाली है। आरएसआई का उपयोग किसी शेयर की कीमत और उसके आरएसआई के बीच अंतर की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। एक तेजी से विचलन तब होता है जब किसी सुरक्षा की कीमत कम हो जाती है, लेकिन आरएसआई उच्चतर कम हो जाती है। यह इस बात का संकेत होता है कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है, और उलटफेर निकट ही हो सकता है। इसका मतलब अगर आरएसआई बहुत कम है तो इसका मतलब है वो बाइंग की स्थिति बन जाती है। अब आरएसआई का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ अतिरिक्त बातें यह भी गई हैं। आरएसआई एक अचूक संकेतक नहीं है और इसे निवेश निर्णय लेने के लिए एकमात्र आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उतार चढ़ाव वाले बाजार की तुलना में आरएसआई ट्रेडिंग बाजारों में अधिक प्रभावी है। अधिक विश्वसनीय सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आरएसआई का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों के संयोजन में किया जा सकता है। इसकी गणना कैसे होती है? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की गणना एक सूत्र का उपयोग करके की जाती है जो हाल के मूल्य परिवर्तनों की भयावहता और गति का आंकलन करता है। यहाँ यह विश्लेषण है, ये एक फार्मूला है। अभी औसत लाभ की गणना कैसे करें? पहली अवधि के लिए समापन मूल्य अंतर का उपयोग करें। बाद की अवधियों के लिए निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करें। औसत लाभ इक्वल टू पिछला औसत लाभ मल्टीप्लाइड बाय n-1 प्लस वर्तमान लाभ डिवाइडेड बाय n। अब ये डिटेल दिए गए हैं, इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब जो है ओवरबॉट आमतौर पर 70 से ऊपर माना जाता है, जो संभावित मूल्य सुधारों का संकेत देता है। ओवरसोल्ड आमतौर पर 30 से नीचे माना जाता है, जो संभावित कीमत में उछाल का संकेत देता है। विचलन आरएसआई रुझानों के लिए मूल्य आंदोलनों की तुलना करे। वो बुलिश डाइवर्जेंस कीमत को निम्न बनाती है। आरएसआई उच्चतर को निम्न बनाती है, जो संभावित उलटफेर का संकेत देता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब वो 70 से ऊपर जाता है तो यानी ओवरबॉट सिचुएशन है, वहाँ पे सेलिंग करनी होती है, और जब 30 से नीचे जाता है तो वो सिचुएशन होता है कि वहाँ पर ओवर सोल्ड सिचुएशन होता है, और वहाँ पे बाइंग वहाँ से हो सकती है। मंदी का विचलन कीमत के ऊंचे को ऊंचा बनाती है, आरएसआई निचले को ऊंचा बनाती है, जो संभावित उलटफेर का संकेत देता है। याद रखें, आरएसआई अपनी तकनीकी विश्लेषण टूल बॉक्स में सिर्फ एक उपकरण है। सूचित निर्णय लेने के लिए इसे अन्य संकेतकों और अपने निर्णय के साथ संयोजकों में उपयोग करें, यानी आरएसआई के साथ और जो इंडिसेस है उनका भी हेल्प लें, तब जाके आप सही तरीके से शेयर का आंकलन कर सकते हैं। क्या इस शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव का सही संकेतक है? जबकि आरएसआई एक लोकप्रिय
तकनीकी संकेतक है जिसका उपयोग संभावित शेयर मूल्य आंदोलन को मापने के लिए किया जाता है। यह एक सटीक या गारंटी भविष्यवक्ता नहीं है। उसकी वजह यह है, यानी कि इससे कोई गारंटीड बात नहीं कही जा सकती है, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इशारा करता है, अधिक खरीद और अधिक बिक्री स्थिति को पहचान करता है। आरएसआई उन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जहां कीमत किसी भी दशा में तेजी से बढ़ रही है, संभावित सुधार या उलटफेर का रुझान दे सकती है। रुझान की पुष्टि आरएसआई निरंतर गति से पहचान करके मौजूदा रुझानों की पुष्टि करने में मदद कर सकती है। विचलन आरएसआई और कीमत के बीच अंतर संभावित प्रवृत्ति परिवर्तनों का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। यानी आरएसआई से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है, इशारा मिल सकता है कि ये अब इसमें खरीद होगी या बिक्री होगी। प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं। सीमाएं कीमत के पीछे आरएसआई पिछले मूल्य डेटा पर आधारित है, इसलिए यह अचानक परिवर्तन या अब अल्पकालिक रुझानों की पहचान करने में उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। गलत संकेत आरएसआई गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से अस्थिर बाजार में जब अलगाव में उपयोग किया जाता है। यानी जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आरएसआई जो है गलत संकेत भी दे सकता है। अति निर्भरता जरूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से आरएसआई पर ट्रेडिंग रणनीति बनाना जोखिम से भरा हो सकता है और इससे अवसर छूट सकते हैं या नुकसान हो सकता है। विचार करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त कारक भी दिए गए हैं। बाजार संदर्भ आरएसआई की प्रभावशालीता मौजूदा बाजार स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए अस्थिर बाजार की तुलना में ट्रेडिंग बाजार में अधिक विश्वसनीय हो सकता है। अन्य संकेतक यानी इसका मतलब वोलेटाइल बाजार में ये अच्छी साबित नहीं हो सकती, नॉर्मल बाजार में ये आप काम इससे कर सकते हैं। अन्य संकेतक आरएसआई को मूविंग एवरेज या वॉल्यूम जैसी अन्य तकनीक संकेतों के साथ संयोजित करने से आर्थिक व्यापक दृश्य प्रदान किया जा सकता है और सिग्नल सटीकता से में सुधार हो सकता है। यानी और इंडिसेस के साथ इसको अगर जोड़ के देखें तो इसमें आपको अच्छे सिग्नल मिल सकते हैं। निवेशक अनुभव आरएसआई व्याख्या और इसके संकेतों के आधार पर व्यापार के लिए ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। शुरुआती लोगों को अतिरिक्त शिक्षा और मार्गदर्शन से लाभ हो सकता है। इसलिए जबकि आरएसआई संभावित शेयर मूल्य आंदोलन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, इसे एक पूरक उपकरण के रूप में उपयोग करना महत्वपूर्ण है और केवल इसके संकेतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आरएसआई संकेतक के साथ स्टॉक चार्ट का उपयोग करने से ज़्यादा अच्छा रहे। क्या इसका उपयोग शेयर खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है? आरएसआई का उपयोग शेयर खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से और अन्य कारकों के साथ संयोजन में करना महत्वपूर्ण है। वो ऐसे है: ओवरसोल्ड स्थितियों को पहचानने। जब आरएसआई 30 से नीचे गिरता है तो यह संभावित ओवरसोल्ड स्थिति का सुझाव देता है, जो खरीदारी के लिए एक अच्छा प्रवेश बिंदु हो सकता है। अन्य संकेतों से पुष्टि खरीद संकेत को मजबूत करने के लिए मूविंग एवरेज या वॉल्यूम जैसे अन्य संकेतों से अतिरिक्त पुष्टि की तलाश करें। रुझान पर विचार करें। आरएसआई रुझान वाले बाजार में बेहतर काम करता है। यदि समग्र बाजार प्रवृत्ति मंदी की है तो ओवरसोल्ड आरएसआई रीडिंग भी एक विश्वसनीय खरीद संकेत नहीं हो सकता है। इसका मतलब बाजार अगर एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो उसमें आपको ये आरएसआई मदद नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है तो इसमें भी आरएसआई आपको सिग्नल सही नहीं दे सकता है। तो इसका ध्यान रखना है आपने। आर्थिक खरीद की स्थिति को पहचानें। जब आरएसआई 70 से ऊपर बढ़ता है तो संभावित अधिक खरीद की स्थिति को सुझाव देता है, जो बिक्री के लिए एक अच्छा निकास बिंदु हो सकता है। विचलन मंदी के विचलन की तलाश करें। जहां कीमत एक उच्च ऊंचाई बनाती है लेकिन आरएसआई कम ऊंचाई बनाता है, जो संभावित बिक्री दबाव का संकेत देता है। लाभ लक्ष्य आरएसआई का उपयोग अब तब बेचकर लाभ लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है जब आरएसआई 70 से ऊपर एक विशिष्ट स्तर पर पहुंच जाता है। याद करना, आरएसआई एक सटीक भविष्यवाणी नहीं है, हालांकि यह संभावित खरीद और बिक्री के अवसरों की पहचान कर सकता है। यह गलत संकेत भी उत्पन्न कर सकता है। अन्य विश्लेषण के साथ इसको यूज करें। सूचित निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीक और मौलिक विश्लेषण के साथ आरएसआई का उपयोग करें। जोखिम प्रबंधन आरएसआई द्वारा उत्पन्न संकेत की परवाह किए बिना हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें और जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। यानी स्टॉप लॉस का बहुत अच्छा से यूज करना चाहिए, तभी आपको आरएसआई का बेनिफिट मिल पाएगा। अनुभव और ज्ञान ट्रेडिंग में आरएसआई के प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकी विश्लेषण का अनुभव और ज्ञान महत्वपूर्ण है। आरएसआई का सावधानी पूर्वक
उपयोग करके और अन्य विश्लेषण विधियों के साथ यह शेयर बाजार में संभावित खरीद और बिक्री के अवसरों की पहचान करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। RSI की गति के पीछे का विज्ञान क्या है? RSI की गति के पीछे विज्ञान किसी सुरक्षा या शेयर के में मूल्य परिवर्तन की गति को मापने की इसकी मूल अवधारणा में निहित है। यह हाल की कीमत में बढ़ोतरी यानी औसत लाभ और औसत की तुलना हाल की कीमत में कमी यानी औसत हानि के औसत से करता है। यहाँ विज्ञान का विवरण दिया गया है। गति, बाजार में गति का तात्पर्य मूल्य आंदोलन की गति और दिशा से है, यानी शेयर का रेट जो है उसके बारे में दिया गया है। RSI हाल के मूल परिवर्तनों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करके उनकी दिशा की परवाह किए बिना इसे पकड़ लेता है। बड़ी वृद्धि, बड़ी कीमत वृद्धि औसत लाभ में अधिक योगदान देती है, जो मजबूत ऊर्ध्व गति को दर्शाती है। इसके विपरीत बड़ी कीमत घटने से औसत हानि में अधिक योगदान होता है, जो मजबूत गिरावट की गति को दर्शाता है। सापेक्ष शक्ति, RSI औसत लाभ को औसत हानि से विभाजित करके सापेक्ष शक्ति यानी RS की गणना करता है। यह अनुपात नीचे की ओर बढ़ने की तुलना में ऊपर की ओर कीमत की गति के समग्र ताकत को दर्शाता है। एक उच्च RS मजबूत ऊपर की ओर गति को इंगित करता है, जबकि कम RSI मजबूत नीचे की ओर गति को इंगित करता है। जीरो और बीच का दोलन, RSI फॉर्मूला व्याख्या को आसान बनाने के लिए RSI को 0 और 100 के बीच के मान में बदल देता है। एक उच्च RSI 70 के ऊपर इंगित करता है और शेयर मजबूत ऊर्ध्व गति का अनुभव कर रही है और इसे अधिकतर खरीदार माना जाता है। इससे पता चलता है कि कीमत में सुधार हो सकता है, यानी बाइंग तेजी से चल रही है और खूब बाइंग हो चुकी है, अब इसमें सेलिंग आ सकती है या बिकवाली आ सकती है। कम RSI मान नीचे 30 से नीचे इंगित करता है। इसका मतलब शेयर मजबूत गिरावट की गति का अनुभव कर रही है और इसे ओवरसोल्ड माना जाता है। इससे पता चलता है कि कीमत में उछाल आ सकती है, यानी 30 से अगर नीचे RSI है तो इसका मतलब वहाँ पे सेलिंग बहुत तेजी के साथ हुई है, ज़्यादा सेलिंग हो गई, ओवरसोल्ड सिचुएशन बन गई है और इसमें एक रिबाउंड हो सकता है और बाइंग आ सकती है। चौरसाई प्रभाव, RSI व्यक्तिगत मूल आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हाल के मूल परिवर्तनों के औसत का उपयोग करती है। यह डेटा को सुचारू बनाता है और यादृच्छिक उतार चढ़ाव के कारण होने वाले शेयर को कम करने में मदद करता है। यह सहज प्रभाव RSI को अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों के प्रति कम संवेदनशील बनाता है और बाजार की समग्र गति पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। विचलन तब होता है जब RSI और सुरक्षा की कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है। यह कभी कभी संभावित प्रवृत्ति के उलट होने के प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक तेजी से विचलन तब होता है जब कीमत कम हो जाती है लेकिन RSI उच्चतर कम हो जाती है। इससे पता चलता है कि बिकवाली का दर कमजोर हो रहा है और संभावित ऊपर की ओर रुझान आसन हो सकता है। इसी तरह एक मंदी का विचलन तब होता है जब कीमत उच्चतर बनता है लेकिन RSI निचला उच्च बनाता है। इससे पता चलता है कि खरीदारी का दबाव कम हो रहा है और संभावित गिरावट का रुख आसन्न हो रहा है। कुल मिलाकर RSI की गति के पीछे का विज्ञान गति के मूल्य सिद्धांत और बाजार की समग्र प्रवृत्ति से इसके संबंध पर आधारित है। हालांकि यह एक अचूक संकेतक नहीं है, लेकिन अन्य विश्लेषण विधियों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर यह संभावित प्रकृति परिवर्तन की पहचान करने और सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। इसका मतलब RSI को आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मान सकते हैं, पर और इंडिसेस के साथ इसको अगर आप जोड़ के कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा इसमें डायरेक्शन मिल सकता है। शेयरों की सटीक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए RSI के साथ और क्या उपयोग किया जा सकता है? जबकि RSI गति और संभावित प्रवृत्ति परिवर्तनों को मापने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है, यह व्यक्तिगत शेयर की सटीक गतिविधि पर नजर रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अपने विश्लेषण और ट्रैकिंग को बेहतर बनाने के लिए RSI को अन्य तकनीकी संकेतों के साथ संयोजित करने पर विचार करें। कीमत और मात्रा यानी प्राइस एंड वॉल्यूम,
मूल्य, हमेशा आरएसआई के साथ वास्तविक मूल्य परिवर्तन की निगरानी करें, केवल आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड संकेतों पर भरोसा ना करें। वॉल्यूम, किसी प्रवृत्ति की ताकत का आंकलन करने से के लिए आरएसआई के साथ वॉल्यूम डेटा का विश्लेषण करें। बढ़ते आरएसआई के साथ बढ़ता वॉल्यूम मजबूत ऊपर की ओर गति का संकेत देता है, जबकि गिरती आरएसआई के साथ वॉल्यूम में गिरावट कमजोर गिरावट की स्थिति का संकेत देती है। मूविंग एवरेज मूल्य डेटा को सुचारू बनाता है और रुझानों की पहचान करता है। प्रवृत्ति दिशा को पुष्टि करने और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए आरएसआई को सरल मूविंग एवरेज यानी सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे विभिन्न मूविंग औसत के साथ मिलाएं। बोलिंगर बैंड चलती औसत और मानक विचलन के आधार पर अस्थिरता को मापते हैं। संभावित ब्रेकआउट या रिवर्सल की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड के साथ आरएसआई का उपयोग करें। जब कीमत ऊपरी या निचली बोलिंगर बैंड के करीब पहुंचती है तो संभावित ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का संकेत दे सकती है, जिसकी आरएसआई पुष्टि कर सकती है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, आरएसआई के समान स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर गति को मापता है, लेकिन एक अलग गणना का उपयोग करता है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ आरएसआई का संयोजन ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थितियों में संभावित प्रवृत्ति परिवर्तनों की अतिरिक्त पुष्टि प्रदान कर सकता है। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD चलती औसतों के बीच संबंध को मापता है और प्रवृत्ति की गति और संभावित उलटफेर की पहचान करता है। आरएसआई के साथ MASD का उपयोग प्रवृत्ति की ताकत और दिशा की अधिक व्यापार तस्वीर प्रदान कर सकता है, जिससे संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है। अतिरिक्त युक्तियां, एकाधिक समय सीमा का उपयोग करें। अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं जैसे डेली, आवरली पर आरएसआई का विश्लेषण करें। समग्र बाजार संदर्भ पर विचार करें। बाजार की भावना और आर्थिक कारक व्यक्तिगत शेयर कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। व्यापक तस्वीर का आंकलन करने के लिए अन्य बाजार संकेतों के साथ आरएसआई का उपयोग करें। बैक टेस्टिंग और परीक्षण, उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने और अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग रणनीति को बैक टेस्ट करें। अभ्यास और अनुभव, आरएसआई का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अनुभव प्राप्त करना और तकनीकी विश्लेषण की अपनी समझ विकसित करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, कोई भी एक संकेतक पूर्ण नहीं है। आरएसआई को अन्य उपकरणों के साथ संयोजित करने के लिए अपने विश्लेषण कौशल का अभ्यास करने से शेयर की गतिविधि को ट्रैक करने और सूचित व्यापार निर्णय लेने की आपकी क्षमता में सुधार कर सकता है। तो ये था आरएसआई के बारे में। धन्यवाद।